नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 5 स्टॉक्स आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है ये मैटर ही नहीं करता इस वीडियो में, मैटर करता है डेटा। और आप सभी के साथ ये डेटा मैं शेयर करने जा रहा हूं जिसमें क्लियर कट आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है। रीसेंट क्वार्टर्स में इन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने स्टेक उठाया है। केवल ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में डीआईआईज तो उठा रहे हैं और एफआईआईज बेच रहे हैं। यहां आपको क्लियरली दिखेगा कि डीआईआईज खरीद रहे हैं और एफआईआईज न्यूट्रल या खरीद रहे हैं। पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली ये जो स्टॉक है ये पूरी थी मिड कैप से उठाई हुई है। यहां कोई लार्ज कैप नहीं है, कोई स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप ही क्यों। कल आपके साथ मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा शेयर किया था जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिड कैप में था। मोर देन 6,000 करोड़ के इनफ्लोस मिड कैप इंडस्ट्री में आए हैं। आज मैंने दिन में आप सभी के साथ शेयर किया कि टॉप मिड कैप फंड्स कौन से हैं इस समय, और अब मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स कौन से हैं जिनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय पसंद कर रही है। और ना केवल ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट निकाल रही हैं, पिक कर रही हैं, खरीद रही हैं और फिर पॉजिटिव है। एक होता है आपका व्यू है पॉजिटिव, लेकिन आपने नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं है ना, आपने बात करी है। एक है आपका व्यू पॉजिटिव है, आप खरीद रहे हो, डबल कॉन्फिडेंस। तो अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल में शेयर करना चाहूंगा स्टॉक का नाम और अपडेट। सबसे पहला स्टॉक है और एक स्टॉक आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा, ठीक है। पहला स्टॉक बीएससी लिमिटेड। बीएससी को ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बाय की रेटिंग है। पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस, पॉजिटिव आउटलुक है मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। जो अपसाइड देख रहे हैं वो 15 से 25% की देख रहे हैं। और सेवरल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने, म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है रीसेंट क्वार्टर में इस स्टॉक में। केवल बात नहीं करेंगे, डेटा पे बात करेंगे पूरी। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्कीम्स ने स्टेक तो बढ़ाया है, लेकिन कौन से में बढ़ाया है ये हमें पता ही नहीं है। तो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा बीएससी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। बीएससी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो क्लियर कट मेरे को दिख रहा है यहां कि स्टेक बढ़ाया है भाई। डीआईआईज के पास लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में 23.74% स्टेक था, आज 25% है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज पे 20% था, आज 25% है। तो अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया गया है और पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। दूसरा स्टॉक है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल पॉजिटिव है। लक्ष्य 15 से 20% ऊपर की बात कर रहे हैं। हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड ने और कुछ और अदर एक्टिव मिड कैप फंड्स ने इस स्टॉक को रिसेंटली ऐड करा है। अगर मैं आपके साथ बात करूं कैम्स के बारे में तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कैम्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न बताती है लास्ट क्वार्टर 22% था और मार्च में भी 22% था, नो चेंज। लेकिन सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% बढ़ गया है। जून के कंपैरिजन में करीब 5% स्टेक इंक्रीज कर दिया है डीआईआईज ने। तो स्ट्रॉन्ग ही है यहां भी, बट यहां थोड़ा पहले से स्ट्रॉन्ग है, आप थोड़ा लेट भी कह सकते हो आप, मैं जब डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा है भैया एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इस कंपनी पे मोतीलाल ओसवाल, कोटक, एक्सिस तीनों की बाय कॉल है, पॉजिटिव है। 18 से 25% अपसाइड दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड ओनरशिप इंक्रीज्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनमें इंक्रीज हुई है म्यूचुअल फंड का स्टेक। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं। लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर में 33% स्टेक डीआईआईज पे था और अभी 37.5% स्टेक डीआईआईज के पास है। तो यहां पे इंटरेस्टिंगली 4% का इंक्रीज दिख रहा है। अगला शॉकिंग लगा मुझे, परसिस्टेंट सिस्टम। आईटी की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और परसिस्टेंट एक ऐसा शेयर है जो मिड कैप से कोफोर्ज के साथ मैंने हमेशा डिस्कस किया।
कि मिड कैप में मुझे दो ही आईटी स्टॉक पसंद है, एक परसिस्टेंट एक कोफोर्ज। और परसिस्टेंट को यहाँ पे बाय कॉल आ रही है ब्रोकरेजेस से, जेफरीज, मोतीलाल, नुवामा की तरफ से 15 से 20% ऊपर, सॉरी हाँ जी 15 से 20% ऊपर की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू एक्यूमुलेशन, लगातार एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है परसिस्टेंट में डीआईआईस की तरफ से। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करता हूं, लगभग सेम ही है वैसे देखा जाए तो बीते 3 क्वार्टर से, लेकिन अगर आप मार्च 2025 की बात करें वहां से अभी तक में करीब 3-3.5% का स्टेक इंक्रीज हो गया है, लेकिन मेजोरिटी साइड पे अभी रिसेंट 3-4 क्वार्टर में सेम रही है। अगला स्टॉक और लास्ट स्टॉक है दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील, कंसेंसस बाय है ये ब्रोकरेजेस की तरफ से, 613 का लक्ष्य है, 11% की अपसाइड की बात कर रहे हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस। अगर इसकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके साथ डिस्कस करूं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डीआईआईस ने करीब 14.29% से स्टेक 16.15% कर दिया है, तो इंक्रीज हुआ है स्टेक, क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं। आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसी तरीके की वीडियो कल मैं आप सभी के साथ लार्ज कैप और स्मॉल कैप से भी शेयर करूंगा, कमेंट कर दीजिएगा बस। धन्यवाद।